दीदी को क्या हुआ है? मैं क्या सर को एक बार बताऊं? फुल्की, क्या हुआ? अकेले के लिए यहाँ क्या बात कर रही हो खुद से? सर आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? दीदी कुछ छुपा रही हैं। शायद वो कोई बड़ी मुसीबत में है। फुल्की, ये सब तुम खुद सोच रही हो या फिर दीदी ने तुम्हें खुद कही है ये बातें? कुछ कहा नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ है। दीदी के हाथों में दर्द है, काला दाग पड़ गया है। वो कह रही थी कि वो गिर गई है, लेकिन जीजा जी ने दीदी के हाथों में दवाई लगाकर सेवा नहीं की। जीजा जी बहुत बुरे पति है, यही ना? आधे समय प्रेम को मैं यही बोल रहा था कि भाई मैंने तो शादी कर ली है, मगर तू शादी बिल्कुल मत करना, क्योंकि लड़कियों का गुस्सा और मिजाज समझते समझते पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं होगा। सुन, क्या हुआ है ना, मैं बताता हूँ। अरे मेरी ही गलती है, मैं लावण्य के लिए गिफ्ट और फूल खरीद रहा था, इसीलिए लेट हो गया। मैंने सोचा कि घर को बढ़िया से सजा कर लावण्य को सरप्राइज देता हूँ, लेकिन फोन आ गया। हमारे कार्यकर्ता के माँ की तबीयत खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे जाना पड़ा और फिर सारा इंतजाम करना पड़ा, और उसी चक्कर में घर लौटने में देर हो गई। तभी लावण्य किचन में कुछ लाने के लिए गई और मुझे फोन आया और मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गया। बाद में पता चला कि किचन में गिरने से उसे चोट लग गई। अब वहाँ उसकी माँ मर गई और पुलिस का झमेला बढ़ गया, और इन सब बातों में मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया, और उसे लग रहा है कि मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं उसे समझाने ही जा रहा था कि तभी मैंने देखा कि सामने से फुल्की आ गई और लावण्य को अपने साथ घर ले आई। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तू भी ना। हाँ? दीदी जब फुल्की के साथ कमरे से बाहर आएगी तो उसके हाथों में बर्फ लगा देना। अरे मैंने मेरी बात सुन, तू बर्फ लगा दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझ गया? जा रहा हूँ। अरे फुल्की देवी कहाँ है? लावण्य देवी, चलो। हाँ फुल्की, जाके दीदी को बोलो कि रुद्र भैया आ गए हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ घर पे सब परेशान है, पता नहीं क्या हो गया है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब संभाल लूंगा। अरे सब कुछ ठीक है, तू चिंता मत कर। अच्छा, फुल्की ठीक चलो 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 चलो। नहीं, दीदी आराम कर रही हैं, शायद सो गई होंगी। आप कुछ देर बाद जाइएगा ना। आप जाकर कहीं उन्हें जगा ना दे। भाई वो कह रहा था कि तुम मेरे कमरे में आ जाओ ना, दीदी सो रही होगी, सोकर उठेंगी तो खुद शांत हो जाएंगी, उसके बाद तुम हैंडल कर लेना। आ जा। आइए। मैं माँ और भाभी को सब कुछ बताऊंगी। पता नहीं क्यों मुझे जीजा जी की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। गिरने से इस तरह का निशान नहीं पड़ सकता है। माँ का जिस तरह पापा हाथ मरोड़ दिया करते थे, दीदी को भी वैसा ही निशान है और वैसा ही दर्द है, लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? अरे आ गई प्रमिला, फुल्की को बुलाओ और तुम लोग भी खाना खाने बैठ जाओ। रुद्र के साथ थोड़ी लावण्या को बात करने दो। तुम लोग खाना खाओ तो बुलाओ उसे। माँ, भाभी, आप लोगों से एक बात करनी थी। फुल्की, अब और कोई बात नहीं, तुम आओ खाना खाओ। आओ यहाँ बैठो। और लावण्या ने खाना खाया? नहीं भाभी, दीदी खाना खाने की हालत में ही नहीं है और दाएं हाथ से तो खाना खा ही नहीं पाएंगी। मतलब खा नहीं पाएगी मतलब? प्रमिला, अरे लावण्या क्या हुआ है तुझे? तू दाएं हाथ से खाना नहीं खा सकती है क्या? दीदी क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है मछली चाची। मैं बस थोड़ा गिर गई थी तो हाथ में मोच आ गई है बस। गिर गई थी? दिखाओ। अरे बाप रे, इतना बड़ा दाग कैसे पड़ गया? अरे लावण्या आराम से। सुनिए माँ, अब गिर जाने से इस तरह का निशान नहीं पड़ता है। मेरी माँ के हाथों में इस तरह का निशान हुआ था। कैसे पता है? मेरे पापा ने गुस्से में आकर माँ का हाथ मरोड़ दिया था, और मुझे पता है दीदी का हाथ भी किसी ने मरोड़ा है। इसका पता आपको लगाना होगा माँ, किसने की है दीदी की ये हालत। और जीजा जी भी हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं दीदी के ऊपर। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये बात बताने की जरूरत है, इसलिए बता दी। लावण्या, अरे चाची आप यहाँ हो? अरे ये लावण्या कहाँ है? अपने कमरे में नहीं है। वो इतनी बचपना करती है, अब क्या ही मैं बताऊं। रुद्रा, लावण्या के हाथ में जो काला दाग पड़ा है, हाँ वो गिरने की वजह से लगा है। वो गिरने से नहीं हो सकता, हाथ मोड़ने से ऐसा होता है। रुद्र, तुम इतने बड़े एक नेता हो,
हम लोगों को गर्व है तुम पर। तुम ही ढूंढ कर निकालो कि किसने लावण्या के साथ किया है ये सब, और लावण्या का पति होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज बनता है। और अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो मुझे बता देना रुद्र, तो मैं खुद उस आदमी को ढूंढ कर निकालूंगी और उसके बाद उसको मुंह पर जोर जोर से मारूंगी। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं, वो जो भी हो। मैं माँ चंडी के पास संकल्प लूंगी, जो कोई इस परिवार को नुकसान कर रहा कैसा है नुकसान? माँ की सेक्रेटरी माँ के खिलाफ साजिश कर रही थी, बात खत्म। सिर्फ ये एक ही साजिश नहीं हुई है, बहुत सी साजिशें हो रही हैं। और ये बात तो बड़े पापा ने मीडिया के सामने बोली भी है। और कौन ये साजिशें कर रहा है, हमें यही देखना होगा। माँ, मैं माँ चंडी के मंदिर जाऊंगी। सुनिए क्या बोल रही है लड़की। मैंने तो सुना है कि वहाँ पर लड़की लोग अकेले नहीं जाते हैं रे। अरे माँ, मैं अकेले थोड़ी जाऊंगी, सर भी तो जाएंगे मेरे साथ। आप थोड़ा बोलिए ना, बोलिए ना। रोहित, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मुझे सुपर स्टोर जाना होगा, मुझे ए, बहुत सुन, काम है सुन, वहाँ। सुन, सुन। बहू ने जब माँ काली का नाम लिया है तो ऐसे मना नहीं करते बेटा। देख घर में कितना बड़ा हादसा हुआ, वो माँ काली की कृपा से ही ठीक हुआ ना। माँ की दया से सब नहीं, कुछ नहीं, हुआ तो क्या नहीं। मतलब? देख जब बहू की इच्छा है तो मना नहीं करते बेटा, ना नहीं बोलते। जा। बहुत बड़ी उस्ताद हो गई हो ना तुम। आपकी बहुत प्यारी है इसलिए, वरना मैं तो इसे। माँ, इसे कहिए रेडी होकर आए जल्दी। जय माँ काली, मैं जा रही हूँ माँ। चलिए सर। वाह रे वाह, एकदम सज धज के आ गई है फुल्कीदास। इतना समय लगता है तैयार होने में? ये क्या, पूजा करनी है इसीलिए इतना फूल का इंतजाम किया है। गाड़ी में बैठिए। सर, पूजा की थाली इधर रख दूं? चलिए चलते हैं। सुनो फुल्की, मंदिर में पूजा हो जाने के बाद मैं तुम्हें सीधा घर छोड़ूंगा, फिर मुझे सुपर स्टोर जाना है और कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मैं कोई बहाना नहीं करूंगी सर। फिर से नौटंकी शुरू कर दी इसने। ज्यादा नौटंकी करोगी तो मैं तुम्हें लॉकअप में ही रख दूंगा, चिंता मत करो। सीट बेल्ट लगाओ। ये लड़की इतनी बुरी है नहीं। मेरी जिंदगी में आकर इसने अपनी खुद की जिंदगी खराब कर ली। सर के कपड़ों में से फिर से वही खुशबू आ रही है। इतनी अच्छी लगती है ये खुशबू। सर जब मुझे बचाने के लिए अपने सीने से लगाए थे तब कितना सुकून मिल रहा था, कितना अच्छा लग रहा था फुल्कीदास को। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न
संग लागे, बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। सर, सो रही थी क्या तुम? अब पहुंच गए हम लोग। नहीं, और थोड़ा जाना होगा। सपना देख रही थी क्या तुम पुलकिदास? नहीं तो तो फिर हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर वो स्माइल क्यों थी? क्या सपना देख रही थी? वो आपको कैसे बता सकती हूँ। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? ओए, ए फुल्की, क्या सपना देख रही थी? बताओ ना। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है। बताओ मुझे, क्या सपना देख रही थी? बोल नहीं सकती सर, लेकिन जो सपना मैंने देखा है, माँ काली से यही दुआ करती हूँ कि जल्दी पूरा हो। जरूर कोई रोमांटिक सपना देख रही होगी। अब मैं क्या करूं इस लड़की का? पहले सोचा था कि इसे ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन वो भी तो नहीं हो रहा है। मेरे बदनामी का भार फुल्की नहीं ले सकती। क्या हुआ सर, अब तक रुके क्यों हुए हैं? पुलकिदास आपको लेट नहीं करवा रही है। इसके बाद फिर से मत बोलना पुलकिदास, तुम्हारी वजह से मुझे लेट हो गया, तब मुझे दोष मत दीजिएगा। मैं माँ चंडी के मंदिर सिर्फ फुल्की के साथ ही जा रहा हूँ, लेकिन दुआ करता हूँ कि माँ चंडी फुल्कीदास को जीवन में एक लक्ष्य दे। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि उसका जीवन मेरी तरह एक दिशाहीन ना हो जाए। ये लड़की सच में बहुत अच्छी है और मन से घर के सभी लोगों से बहुत प्यार करती है। मेरा एक सवाल है माँ। मैं आपके पास आकर संकल्प करता हूँ। सब कहते हैं कि आप दयालु हैं, आप सच में हो माँ, लेकिन मेरे ही ऊपर आपका आशीर्वाद क्यों नहीं है माँ? माँ बोलो, जवाब दो। हर बार मैं ही क्यों हार जाता हूँ? क्यों? मेरे संकल्प में कोई दोष है? मैं आखिर में कमजोर क्यों हो जाता हूँ? बताओ माँ, कुछ उत्तर दो। पंडित जी, मैं आरती करूंगा, ऐसी आरती करूंगा कि माँ मेरी इच्छा पूरी कर देगी। सर मैं जाती हूँ, आप गाड़ी पार्क करके आइए। अरे अरे फुल्की, इतनी झटपट क्यों करती हो तुम? हाँ, पूजा की थाली कौन लेकर जाएगा? धीरे धीरे जाना, मैं आता हूँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। पंडित जी, मुझे दूसरा कटोरा दीजिए। बजाओ, ढोल ताशा बजाओ।
ये खून मैंने आपको दिया है माँ। मुझे चौधरी परिवार को बर्बाद करना है माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ। जीजा जी माँ चंडी के मंदिर में है। ये सब क्या संकल्प कर रहे हैं माँ के सामने? जीजा जी आप यहाँ पे? मुलाकात कुछ ज्यादा ही हो रही है ना पुलकी। कभी रॉय चौधरी के घर में, कभी रॉय चौधरी के घर के बाहर, कभी जेल में, कभी मंदिर पे। एक बात तो माननी ही पड़ेगी, हमारी ये मुलाकात में भी एक अलग ही बात है। वैसे ये बात मुझे पूछनी चाहिए, मैं तो हर बार ही यहाँ आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? संकल्प लेने आई हूँ माँ के सामने। पंडित जी पूजा दे सकती हूँ? संकल्प लेना है। इस मंदिर में माँ की आरती करके संकल्प लेना पड़ता है। माँ सभी के संकल्प पूरे करती है। तब तो मैं भी आरती करूंगी। अवश्य। रुद्र, तुम यहाँ आते हो? इतने सालों में मैं जान नहीं पाया। और भी कई सारी बातें हैं जो घर के लोग बिल्कुल नहीं जानते रोहित। वैसे हर इंसान की एक अलग कहानी होती है और हर किसी को वो कहानी जाननी भी नहीं चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। मगर इस मंदिर में मैं परिवार की खुशी मांगने आया हूँ। माँ, रॉय चौधरी खानदान के सब लोगों की रक्षा करना। कोई अगर रॉय चौधरी खानदान में किसी को नुकसान पहुंचाए तो फुल्की दास उनको नाकाम कर सके। मैं ये संकल्प लेती हूँ। भैया बजाइए ढोलक। फुल्की ऐसे आरती कर रही है जैसे अपने किसी बड़े दुश्मन का नाश करना चाहती है। और रुद्र का चेहरा इस तरह से इतना खतरनाक क्यों हो रहा है? रुद्र को पहले से ही ईगो बहुत ज्यादा है। वो कहीं अपने आप को अपमानित महसूस तो नहीं कर रहा है? सच में फुल्की की ये कारनामे मैं समझ ही नहीं पाता। हेलो अंशु। हाँ, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। हाँ, चाची फुल्की भी ठीक है। सच बोलूं तो तुमने जो हेल्प की है उसके लिए तुम्हें धन्यवाद बोल के छोटा नहीं करूँगी। हाँ,
और एक दिन आना जरूर। सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक है, रख रही हूँ। कौन था? अंशुमन? जानती है, बहुत अच्छा लड़का है वो। मैं बोल रही थी कि एक दिन उसे घर पर बुलाते हैं खाने पे। तू बोल कैसा रहेगा? प्रमिला, बोल रही हूँ कि मेरा मानना है रुद्र को वो कुछ खास पसंद नहीं आया, पता है। हुल्की ने जो कुछ भी कहा सारी बातें उसकी सच थी। प्रमिला, रुद्र का बात करने का तरीका मुझे भी कुछ अजीब लग रहा था। चाची जी धीरे बोलिए, लावण्या घर पे ही है। रुद्र भैया जब गुस्सा करके घर से बाहर निकल गए तो लावण्या ने उन्हें बहुत बार फोन किया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। न जाने इस घर में क्या हो रहा है। सच में। और फुल्की भी वैसी है, हर बार कुछ न कुछ किसी को बोल देती है। वो लोग तो अभी तक लौटे नहीं। प्रमिला, मैं कह रही थी रात को तो उसके साथ एक बार बात करेगी। माँ, दीदी, आप लोग कहाँ हो? लो आ गई। अरे ये रहे। रुकिए रुकिए, पहले माथे पे लगा दो। रुक रुक, मैं सबको प्रसाद देकर आती हूँ। सुनना, प्रमिला तेरे साथ कुछ बात करना चाहती है। प्रमिला। क्या हुआ माँ? फुल्की दीदी, आप कुछ बोले उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। आज मैंने चंडिका देवी के मंदिर में किसको देखा था पता है? किसको? जीजा जी को। क्या? क्या कर रहे थे जानते हैं? क्या? वो सीना चीर के अपने खून से संकल्प ले रहे थे। ना जाने कौन से परिवार को खत्म करने की बात कर रहे थे। ना जाने तुम भी क्या क्या सुनती रहती हो। दीदी यही मुसीबत है, आप सब लोग मेरी बात मानना ही नहीं चाहते हो। इसलिए मैंने भी माँ चंडी के मंदिर में जाके संकल्प लिया है, अगर कोई हमारे परिवार के खिलाफ साजिश रचेगा मैं उसको सबके सामने खींच के लेके आऊंगी। फुल्की, ये बात तुमने रुद्र भैया के सामने बोली? ये तुमने एकदम ठीक नहीं किया। मैंने तो अभी किसी का नाम नहीं लिया है, सर मुझे डांटे हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। लेकिन मन में ना कोई शक रह ही जाता है दीदी। क्या फुल्की रुद्र के ऊपर शक कर रही है? उसको लग रहा है कि ये सब रुद्र ने किया है। नहीं नहीं, मुझे ये शक इनका दूर करना ही होगा। हाल ही में रुद्र को मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी रुद्र ऐसा कभी नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं। फुल्की, अरे लावण्या, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। हाँ, रुक गई थी, सोच रही थी कि अंदर आऊं या नहीं। असल में रुद्र के बारे में जो कुछ भी फुल्की तुम्हें बोल रही थी, शायद मुझे वो सब नहीं सुनना चाहिए था। क्यों फुल्की, सही कहा ना? अरे लावण्या, तुम फुल्की को गलत समझ रही हो। ये तो भी बच्ची है, कुछ भी बोलती रहती है। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं इसको। फुल्की, तुम जानती नहीं हो, लेकिन रुद्र बहुत पहले से ही इस घर में आते जाते रहते हैं। जानती हो, वो तो पापा को अपना गुरु तक मानते हैं। पापा उनका हाथ पकड़ के उन्हें इस राजनीति में लेकर आए हैं। फुल्की ने आज सच में रुद्र को काफी गुस्सा दिला दिया है। देखा जाए तो उनका अपमान किया है, मतलब मुझे तो यही लगता है। दीदी, आप मुझ पे गुस्सा हो रही हो? अच्छा, आप एक बात सच सच बताइए ना, आपके हाथ पे वो जो काला निशान था वो जीजा जी की वजह से नहीं था? उस दिन आप सच में गिर गई थी क्या? तुम्हें क्या सबका मनोरंजन करने के लिए पैसा दिया गया था? क्या? आवाज नीचे। इस गले से दोबारा गाना नहीं निकलना चाहिए। क्या हुआ दीदी, सच बताइए ना। नहीं फुल्की,
मैं गिर गई थी और उसी वजह से मेरे हाथ में चोट लग गई थी। और एक बात मैं कह देती हूँ फुल्की, मेरे घर के मामलों में ना तुम अपनी नाक मत अड़ाओ, समझी? तुम अभी उम्र में बहुत छोटी हो, छोटों की जैसी रहो। लवन्या, आज मुझे जाने दे। नहीं, लवन्या, लवन्या, लवन्या। फुल्की, क्या है ये सब? ये सब क्या कहा तुमने? क्यों कहा तुमने ये सब? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। छी छी छी। इसका मतलब इन सब में मेरी गलती है ना? आप सब मुझे ही गलत समझेंगे, मेरी ही गलती होगी। फुल्की, ए फुल्की, क्या हो रहा है? आज फुल्की ने रुद्र को बहुत बुरा भला कह दिया है। असल में बेइज्जती ही की है। कम से कम मुझे तो यही लगता है। मेरे घर के मामलों में तुम अपनी नाक मत अड़ाओ फुल्की। तुम अभी उम्र में छोटी हो तो छोटों की जैसी रहो। हाँ सुमन, हाँ देखो, लेकिन सुमन मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ। हाँ ए फुल्की, यहां बैठकर रो क्यों रही हो? फुल्की, अरे क्या हुआ है? फुल्की, मैं बहुत बुरी हूँ सर, मैं बहुत बुरी हूँ। मुझसे अब कोई भी बात नहीं करेगा। मैंने दीदी को गुस्सा दिला दिया, भाभी को भी नाराज कर दिया। आपने मुझे कितनी बार बोला था कम बोलने के लिए, संभल कर बात करने के लिए। मैंने नहीं सुनी आपकी बात। मैं बहुत बुरी हूँ। अरे क्या हुआ है वो तो बताओ। क्या तुम पागलों की तरह बकबक कर रही हो? देखो, रो मत, अब अपने आंसू पोंछो, क्यों रो रही हो ये बताओ मुझे। इन लोगों की ये नौटंकी देखकर ही गुस्सा आता है। पता नहीं रोहित ने क्या देखा है इस लड़की में, गॉड नोस। रोहित, इस घर में दरवाजे के बाहर रोमांस करने का रिवाज तो कभी था ही नहीं। इसलिए कह रही थी कि थोड़ा साइड हो जाओगे तो अच्छा होगा। मतलब सब लोग आ जा सकेंगे फ्रीली। हर बात का उल्टा मतलब निकालने की जरूरत नहीं है शालिनी। देख रही हो तुम कि फुल्की रो रही है, किसी वजह से वो अपसेट है। वही मैं जानना चाह रहा था, वही कोशिश कर रहा था। वो जानने का तरीका सही नहीं दिख रहा है। मैं बस यही बोल रही थी। मेरे सरो, मेरे बीच में बात हो रही है मैडम, आप क्यों बीच में आ रही हैं? लेकिन अब फुल्कीदास ने तय किया है कि जो कोई भी कुछ बोले, कुछ भी करे, फुल्कीदास अब किसी को कुछ नहीं बोलेगी। हाँ, सही रहेगा। शालिनी, शालिनी, अरे क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम? मैंने कहा ना मत रो। क्या हुआ? अरे बताओ ना क्या हुआ? अरे यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई बताएगा? अरे रोमांस, ओह। रोमांस। बस इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही है। अच्छा भैया, फुल्की रो क्यों रही है? अरे बुद्धू, रोना रोमांस का एक पार्ट है। ओह हाँ, उफ। इशिता भी जब मुझे आके पकड़ती थी तो रोने लगती थी। अच्छा ठीक है, ठीक है। फुल्की, तुम यहाँ हो? चलो अंदर चलो। भाभी, फुल्के ने खाना खाया या नहीं? इतनी अपसेट क्यों है ये? क्या हुआ? क्या फिर से कोई कांड किया है क्या इसने? सुबह से तांडव चल रहा है फिर भी इसे शांति नहीं मिली। क्या हुआ है? भाभी,
खांसी हो गया, खांसी हो गया। अब कोई बात फुल्की, दीदी सुनो ना। अब एक बात और नहीं, चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। बहुत हुआ। दीदी सच में अब कुछ भी बेफिजुल बात नहीं करूंगी। आप एक बार दीदी को फोन करके देखिए ना। आज रात और कुछ मत करो। अगर कुछ करना ही है तो कल करना, समझी? लो खाना खा लो। क्या हुआ? बैठो। क्या माँ ने खाना खाया? अरे पहले तुम तो खा लो, फिर चाची जी को देखती हूँ। पता है, मैंने जो बात मंदिर में सुनी थी ना, वो बात मैंने सर को भी नहीं बताई है। सुन लेते तो सर मुझे फिर डांट देते। ये सब चिंता दिमाग से हटानी पड़ेगी। मुंह खोलो। सच में फुल्कीदास बेवकूफ है। पता नहीं खुद को क्या समझती है। उसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें। लोग तो गुस्सा होंगे ही ना। तुम पहले मुंह खोलो। दीदी तो मुझे कुछ भी नहीं बोल रही हैं। इसका मतलब दीदी भी नहीं चाह रही हैं कि मैं जीजा जी पर शक करूं। अरे खा लो। मैं कैसे समझाऊं कि जीजा जी की हरकतें कभी कभी बहुत अजीब हो जाती हैं। ये लो, मुंह तो खोलो। मुलाकात कुछ ज्यादा ही हो रही है ना पुलकी। कभी रॉय चौधरी के घर में, कभी रॉय चौधरी के घर के बाहर, कभी जेल में, कभी मंदिर पे। एक बात तो माननी ही पड़ेगी, हमारी ये मुलाकात में भी एक अलग ही बात है। फुल्की, दीदी, कल से फुल्कीदास का सिर्फ एक ही काम है, ट्रेनिंग, दौड़ना और सुपर स्टोर में काम करना। ठीक कहा ना मैंने दीदी? एकदम ठीक कहा। क्या हुआ? दीदी ने अचानक इतने गुस्से में क्यों कहा? वैसे तो मुझे हर बात पे काफी उत्साह देती है। तो फिर क्या फुल्कीदास ने सच में कोई गलती की है? अब नहीं, कल से मैं और किसी की तरफ नहीं देखूंगी। सिर्फ ट्रेनिंग और सिर्फ ट्रेनिंग। लावण्या को लगता है पूछना ही पड़ेगा। सच में क्या रुद्र भैया इतना बदल गए हैं? फुल्की रुद्र भैया को लेकर इतना शोर कैसे हो सकती है? मैं एक बार अंशु से भी बात करके देखती हूँ। क्या कह रही थी फुल्की? कि रुद्र भैया ने अंशुमन को भी धमकी दी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। ये क्या, चाची जी ने अभी तक कुछ नहीं खाया? चाची जी, चाची जी। भाभी, फुल्की ठीक है अभी? ये इतनी रो क्यों रही थी अभी? कुछ खाया इसने? बाप रे, लग रहा है फिक्र से नींद ही उड़ गई है। जाओ ना, जाकर पत्नी को देख लो। क्या भाभी, आप भी ना प्लीज, आप शुरू मत हो जाइए। इतने दिन तक वो जेल में थी, कुछ कम मुसीबत से तो नहीं गुजरी होगी वो। थोड़ा ज्यादा बोलती है, लेकिन ऐसे रोता हुआ देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है ना? बाप रे, फुल्की की किस्मत अच्छी है कहना पड़ेगा। उसके सर को उसकी चिंता तो हो रही है कम से कम। क्या कहती हो प्रमिला? बिल्कुल ठीक कहा चाची जी। कह रही हूँ कि आपको खाना दे हाँ, दूं? एक साथ ही तो खाएंगे। नहीं नहीं चाची जी, मैं कुछ और नहीं खाऊंगी। शाम को इतनी मिठाई खाई थी कि अभी तक पेट भरा है। एक सेकंड, आपने खाया नहीं अभी तक? नहीं, कुछ क्या काम था आपको? भाभी, आप कमरे में जाइए, सो जाइए, मैं देखता हूँ यहाँ पर। चाची जी, अकेले फुल्की की किस्मत नहीं चमकी, लगता है आपकी भी चमक गई है।
इतना क्या काम है आपको? बैठिए, मैं खाना निकाल देता हूँ। फुल्की कह रही थी कि आप जेल में खाना नहीं खाती थी। सुनना, तूने भी तो नहीं खाया है ना, चल ना एक साथ खाते हैं। छोड़, मैं निकाल देती नहीं हूँ। कहा ना मैंने कहा ना कि आप बैठ जाइए। बैठिए, अरे, बैठिए यहाँ पर। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। ठीक है, मैं बैठती हूँ। चुपचाप बैठ जाइए यहाँ पर। ये लीजिए, शुरू कीजिए। ए सुनना, कह रही थी कि एक ही प्लेट में खाना ले लेते हम दोनों, तुझे खिला के मैं भी खा लूंगी, जैसे बचपन में खिलाती थी मैं तुझे। बैठ जा, बैठ। माँ, क्या सोच रही हो? पता है रोहित, फुल्की नहीं होती तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो लड़की सच में रोशनी की किरण जैसी है। कभी कभी मुझे क्या लगता है पता है, भाभी खाने के बाद ये चुप क्यों हो गई? बताइए क्या लगता है? फुल्की मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए जिस तरह से कोशिश कर रही थी, अगर वो बॉक्सिंग के समय होती तेरे साथ तो देखता वो तुझे भी निर्दोष साबित कर देते। शालिनी की तरह वो तुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। शालिनी! जो गलती तूने की ही नहीं, उस गलती की सजा तू पूरी जिंदगी भुगत रहा है। भाभी माउथ फ्रेश। चमत्कार। अच्छा कावेरी, सुना ना तुमने भी? तो मजली बहू ये बात कभी नहीं मानती कि मेरे बेटे को मारकर इसके बेटे ने गलती की है ना? सही कहा ना मजली बहू? देखो देखो, माँ बेटा कैसी कहानी बना रहे हैं, देखो एक बार। इसी वजह से फुल्की इतनी बिगड़ गई है। मजली बहू को लगता है कि फुल्की रोहित के अंधेरे जीवन में उजाला बन के आई है और उसे बॉक्सिंग भी सिखाया जा रहा है। भाभी भाभी, आप थोड़ा कूल हो जाइए, थोड़ा कूल हो जाइए। मैं कैसे कूल रहूं कावेरी? कैसे? रुद्र का इतना बड़ा अपमान हो गया। लवन्या किसी से बिना कुछ कहे चली गई और मैं अपने घर में सुन रही हूँ कि मजली बहू कह रही है कि मेरे बेटे की मौत में इसके बेटे का हाथ ही नहीं है। उसे झूठा फंसाया गया था। रोहित की झूठी बदनामी हुई थी। झूठी बदनामी? जिस लड़के ने मेरी कोख उजाड़ दी, उसका सारा अपराध झूठा और गलत हो गया। और अब यही लड़का मेरे नाक के नीचे से फुल्की को लेकर बॉक्सिंग की दुनिया में वापस जाएगा, अपने सारे अपराध को भूल जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती। मंजली भाभी, आप फुल्की को थोड़ा स्पॉइल कर सकती थी। हाँ, फुल्की स्मॉल गर्ल, रुद्र के साथ ऐसे टॉक करना बिल्कुल भी राइट नहीं था। बड़ी भाभी, आप रूम में चलिए तो चलिए आइए। बड़ी माँ, मैं अब कभी बॉक्सिंग की दुनिया में कदम नहीं रखूंगा बड़ी माँ।
बड़ी माँ, आपने बिल्कुल ठीक ही कहा था। बॉक्सिंग बॉक्सिंग सच में मेरी जिंदगी में एक श्राप है। हाँ बड़ी माँ, बॉक्सिंग ने मेरी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया। हाँ, मैंने सोचा था कि फुल्की को ट्रेन करूंगा और कोशिश भी कर रहा था कि पुराने दाग को मिटाकर मैं वापस से खड़ा हो जाऊं, लेकिन वो तो नहीं हो सकता अब बड़ी माँ। मैंने ये सोचा है कि मैं फुल्की को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग नहीं दूंगा बड़ी माँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा यह श्राप किसी भी तरह से फुल्की के ऊपर पड़े। आप बेफिक्र रहिए।